हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग फिर से कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं। जैसे कि पहला टॉपिक आप लोग देख पा रहे हैं, उपकरण से संबंधित है, उपकरण और उसका कार्य। फिर अगला टॉपिक जो हम लोग देखने वाले हैं, समाधि स्थल और किस व्यक्ति से संबंधित है। फिर हम लोग जो अगला टॉपिक देखने वाले हैं वो है आपका शब्द और किस खेल से संबंधित है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि जैसे फीफा कप का संबंध किस खेल से है, फुटबॉल से है। इस तरह सभी शब्द वाले को देख लेंगे। फिर हम लोग अगला जो देखने वाले हैं कि पुरस्कार जो है आपका, इसका शुरुआत कब हुआ है। जैसे मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना कब हुआ है, नोबेल पुरस्कार, लेनिन पुरस्कार, ये सब पुरस्कार का हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। फिर अगला जो टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं, चट्टान का वर्गीकरण, आग्नेय चट्टान, केंद्र चट्टान और औषधि चट्टान, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। इस टॉपिक को भी हम लोग देख लेंगे। फिर अगला देखेंगे हम लोग क्रांति और उससे संबंधित, जैसे कि हरित क्रांति का संबंध किससे है, नीली क्रांति का संबंध किससे है। फिर हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे भारत के प्रमुख त्यौहार, जैसे सरहुल कहाँ पे मनाया जाता है, तो झारखंड में मनाया जाता है। इस तरह से हम लोग सभी टॉपिक को क्या करेंगे, कवर करते हैं। बायोमीटर से क्या नापते हैं, वायुमंडलीय दाब। स्टेथोस्कोप से हृदय और फेफड़ों की गति को सुनते हैं। कार्डियोग्राम से आपका हृदय की गति जाँच किया जाता है। हाइड्रोमीटर से द्रव के अपेक्षित घनत्व को मापा जाता है। मैनोमीटर से पौधों की जड़ों के दाब को मापा जाता है। रेनगेन जो है आपका, रेनगेन से वर्षा का माप किया जाता है। रेनगेन से वर्षा का माप किया जाता है। रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता की माप किया जाता है। और सिस्मोग्राफ हम लोग ऊपर में देखें, सिस्मोग्राफ नीचे है। रिएक्टर स्केल जो है ना आपका, भूकंप की तीव्रता मापते हैं, और सिस्मोग्राफ से भूकंप की माप करते हैं। लैक्टोमीटर से जो है आपका दूध की शुद्धता की माप किया जाता है। फाइडोमीटर से समुद्र की गहराई मापा जाता है। एनीमोमीटर से हवा की शक्ति और गति को मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता को मापते हैं। वहीं सिस्मोग्राफ जो है आपका, सिस्मोग्राफ से भूकंप की माप करते हैं। वहीं रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता की माप करते हैं। सेक्सटेंट जो है दो वस्तुओं के कोणीय दूरी को मापता है। आमीटर से आपका विद्युत धारा मापा जाता है। ऑडियोमीटर से पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है। क्रेस्कोग्राफ से आपका पौधों की वृद्धि की माप की जाती है। और टेकोमीटर से वायुयान की गति को मापा जाता है। देखिए वायुयान क्या करते हैं, टेक अप करते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरह से हम लोग याद करेंगे कि टेकोमीटर से जो है आपका वायुयान की गति मापा जाता है। स्फिग्मोमाइनोमीटर से जो है आपका रक्तदाब को मापा जाता है। चलिए अगला टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। अगला टॉपिक भी इम्पोर्टेंट बनता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ देता है लगभग। ठीक है, तो समाधि स्थल और संबंधित व्यक्ति, जैसे राजघाट जो है आपका किस व्यक्ति से संबंधित समाधि स्थल है, महात्मा गांधी। शांति वन जो है जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। विजय घाट आपका लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित है। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी से संबंधित है। वीर भूमि राजीव गांधी से संबंधित है। किसान घाट चौधरी चरण सिंह से संबंधित है। महाप्रयाण घाट जो है आपका राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है। वहीं अभय घाट मोरारजी देसाई से संबंधित है। समता स्थल जगजीवन राम से संबंधित है। नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा से संबंधित है। एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह से संबंधित है। कैचरा भूमि भीमराव अम्बेडकर से संबंधित है। उदय भूमि के आर नारायण से संबंधित है। और कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा से संबंधित है। देखिए इसको एकता स्थल अगर पूछता है तो इसको क्या टिक लगाएंगे कि एकता कौन बना के रखेगा, जो जिसके पास ज्ञान हो। ठीक है, ज्ञानी आदमी क्या करेगा, एकता बनाए रखेगा। बाकी देखते हैं ना, मुख में तो सब चल जाता है, सिर्फ धर्म के नाम पर लड़ाने की कोशिश करता है। अगला देखेंगे हम लोग प्रमुख कप एवं ट्रॉफी, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे फीफा कप का संबंध फुटबॉल से है। रोबर्स कप का संबंध भी फुटबॉल से है। डूरन कप का संबंध फुटबॉल से है। संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। यूरो कप का संबंध फुटबॉल से है। सीजर कप का संबंध फुटबॉल से है। संतोष सुब्रतो ट्रॉफी का संबंध भी फुटबॉल से है। फुटबॉल से हम लोग क्या किया, सभी ट्रॉफी के एग्जाम्पल देखे। जैसे फीफा कप का संबंध फुटबॉल से है। रोबर्स कप का संबंध फुटबॉल से है। डूरन कप का संबंध फुटबॉल से है। संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। यूरो कप का संबंध फुटबॉल से है। फिर यहाँ पे सीजर कप का संबंध फुटबॉल से है। और सुबर्तो जो कप है उसका भी संबंध फुटबॉल से है। आगा खां कप का संबंध किससे है, हॉकी से है। बेटन कप का संबंध भी हॉकी से है। आगा खां कप और बेटन कप का संबंध हॉकी से है।
अब देखते हैं हम लोग क्रिकेट से। देखिए रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है, एशेज कप का संबंध क्रिकेट से है, बिल्स ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। आगे देख लेते हैं, कुछ रिपीट होगा नीचे, जैसे कि देखिए रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है, उसके बाद एशिया कप का संबंध क्रिकेट से है, फिर चैंपियंस ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। अब हम लोग देख लेते हैं डेविस कप का संबंध लॉन टेनिस से है, और उबेर कप का संबंध बैडमिंटन से है। राइडर कप का संबंध किससे है? गोल्फ से है। राइडर कप का संबंध गोल्फ से है। यूरो कप का संबंध फुटबॉल से है। एशिया कप हो गया क्रिकेट से। एजरा कप जो है आपका पोलो से संबंधित है। वॉकर कप का संबंध गोल्फ से है। राइडर कप और वॉकर कप का जो संबंध है गोल्फ से है। राइडर कप और वॉकर कप का संबंध गोल्फ से है। होलकर ट्रॉफी का संबंध ब्रिज से है। मार्टिका कप का संबंध फुटबॉल से है। चलिए इस तरह से हम लोग 3 टॉपिक को देख लिए हैं। अभी क्या करते हैं, फटाफट से इसको देख लेते हैं। देखिए मान बुकर पुरस्कार। मान बुकर पुरस्कार स्थापना जो है 1969 में हुआ था, साहित्य से संबंधित है। नोबेल पुरस्कार जो है 1901 में इसका स्थापना हुआ था, अच्छा क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार विज्ञान से संबंधित है और 1952 में स्टार्ट हुआ था। ऑस्कर पुरस्कार जो है ना फिल्म से संबंधित है, 1929 में इसकी स्थापना हुआ था। मैग्सेसे जो पुरस्कार है ना, ये 1958 में शुरू हुआ था। ग्रैमी पुरस्कार 1959 में शुरू हुआ था, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। मिस वर्ल्ड 1951 में शुरू हुआ था, सुंदरियों को दिया जाता है। और मिस यूनिवर्स भी सुंदरियों को दिया जाता है, ये 1952 में शुरू हुआ था। भारत रत्न जानते हैं आप लोग, 1954 में शुरू हुआ था। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में शुरू हुआ था, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार 1961 में शुरू हुआ था, खिलाड़ियों को दिया जाता है। कब शुरू हुआ था अर्जुन पुरस्कार? 1961 में। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो 1985 में दिया जाता है और खेल परिषद को दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा का क्षेत्र में 1969 से दिया जाता है। भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में 1957 से दिया जाता है। देखिए भटनागर पुरस्कार कैसे याद करेंगे? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। आर्यभट्ट क्या थे? वैज्ञानिक ही थे ना, तो आर्यभट्ट से हम लोग क्या रखेंगे? भटनागर, ठीक है। तो उसका संबंध विज्ञान से हो जाएगा। पुलित्जर पुरस्कार का संबंध जो है आपका पत्रकारिता से है। तो देखिए और एक मिनट का हम लोग क्या करेंगे, वीडियो बनाएंगे। जैसे कि इम्पोर्टेंट वाला ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपका हो जाता है कि हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है। गोल्ड क्रांति का संबंध जो है आपका आलू उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है। लाल क्रांति का संबंध मांस उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली उत्पादन से है। सुनहरी क्रांति का संबंध फल उत्पादन से है। और टॉपिक बच रहा है क्या? टॉपिक तो बच रहा है। चलिए आग्नेय चट्टान वाला कंप्लीट कर देना, क्योंकि आप लोग एग्जाम में पूछ लेगा तो फिर दिक्कत हो। चलिए आग्नेय चट्टान जो है आपको कौन कौन सा देख लीजिए। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, डायोराइट, ठीक है। ये सब क्या है? आग्नेय चट्टान है। ग्रेनाइट, बेसाल्ट और डायोराइट जो है आग्नेय चट्टान है। कैंद्रीय चट्टान जो आपका नीस हो गया, जो ग्रेनाइट से रूपांतरित होता है, कैंद्रित होता है। संगमरमर हो गया कैंद्रीय चट्टान, जो चूना पत्थर से रूपांतरित होता है। क्वार्टजाइट भी आपका रूपांतरित होता है, जो सिलिका से रूपांतरित होता है। और ग्रेफाइट जो भी है आपका रूपांतरित चट्टान है, जो आपका कोयला का रूपांतरण है। अवसादी चट्टान को देख लीजिए कि चूना पत्थर, बालुआ पत्थर और कोयला, ये सब क्या है? अवसादी चट्टान है। देखिए वीडियो लॉन्ग हो रहा है, इसलिए क्या कि एक टॉपिक हम अभी छोड़ दें, फिर किसी नई वीडियो में जो है उसको कवर कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।